जाहिर है अलग अलग विचार जो इस समय सामने आ रहे हैं। कुछ का ये कहना है कि पाकिस्तान को एक साथ खत्म करके ही दम भरना चाहिए था। दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारत की शक्ति साबित हो चुकी है और भारत की शक्ति के आगे पाकिस्तान को झुकना पड़ा, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस से लेकर उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाया, एलओसी के पास लॉजिस्टिक्स को नष्ट किया, जिसके बाद पाकिस्तान को इस तरीके से घुटनों पर आना पड़ा। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। यही नहीं, इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनटेनेबल किया। यह भी बताना चाहती हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। सीधे आपको लिए चलते हैं अपनी संवाददाता कमलजीत के पास, जो कि इस समय हमारे साथ राजौरी से, जम्मू कश्मीर के राजौरी से जुड़ रही हैं। कमलजीत, जिस तरह के पिछले कुछ दिन बीते हैं उसमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं वो बहुत राहत महसूस कर रहे होंगे। बिल्कुल भारी संकट के दिन थे, लेकिन वो संकट छट चुका है। लेकिन आपको बता दें, इस वक्त जहां पे राजौरी में इस वक्त खड़ी हूं, वहां पे ब्लैकआउट चल रहा है और ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि सीजफायर वायलेशन हुआ है कई जगह पर। एक ऑफिशियल वर्ड अवेटेड है, लेकिन आपको बता दें कि कहीं कहीं धमाकों की आवाज आ रही थी। ये पुष्टिकरण नहीं हुआ है कि ये पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर है, लेकिन इस तरह से जो हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, वहां पे ऐसा अंदाजा जरूर लग रहा था कि स्पोरैडिक शेलिंग की जा रही है, लेकिन कुछ देर के लिए थी, वो थम गई। आपको ये भी बता दें कि राहत की सांस जरूर है, क्योंकि खास तौर पे जो लोग नियंत्रण रेखा के पास रहते हैं, पाकिस्तान दिखाई जरूर देता है, लेकिन वहां से खतरा लगातार बना हुआ होता है। और जिस तरह से हमने पुंछ में देखा, राजौरी में देखा, कई घर हैं वो तबाह हुए, कई जाने गई, तो जाहिर सी बात है जो टेंशन है वो काफी था। और आज काफी लोग पलायन भी करके गए और उनका मानना था कि शायद जम्मू जाएं या श्रीनगर जाएं, कहीं और चले जाएं, लेकिन नियंत्रण रेखा के पास जहां पे कुछ बिल्कुल अनसर्टनिटी सी बनी हुई थी, कुछ भी हो सकता है उस तरह की, और खासतौर पे जब मिसाइल और जो ड्रोन एक्टिविटी यहाँ पे देखी गई उसके बाद काफी टेंशन बढ़ गई थी। लेकिन लोगों का उत्साह था, क्योंकि कई ऐसे लोग थे जो कि डटे हुए थे, बने हुए थे। उन्होंने कहा कि हम भारतीय सेना के साथ डटे हुए हैं, हम अपनी मातृभूमि नहीं छोड़ के जाएंगे। तो ऐसे भी लोग यहाँ पे शामिल थे। और उसके बाद अगर हम बात करें जिस तरह से ये पूरा हुआ है सिस्टम, अब ये तो जरूर बात है कि पाकिस्तान से कोई ना कोई प्रोवोकेशन आता ही रहता है, चाहे हम बात करें इन्फिल्ट्रेशन की, चाहे हम बात करें कोई आतंकी घटना को अंजाम देने की बात करें, तो ये सारी जो चीजें हैं यहाँ के लोगों ने खूब देखी हैं। तो इस वजह से ऐसा एक मानना जरूर है कि एक भारी एक्शन जरूर लिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान को अकाउंटेबिलिटी पे होल्ड नहीं किया जाए, क्योंकि ये जरूर बात की जा रही है कि वो जो 4 परपेट्रेटर्स हैं, अटैकर्स हैं, खासतौर जो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे, उनको न्यूट्रलाइज करना इस वक्त बहुत जरूरी है। और दूसरी ओर पाकिस्तान पे लगातार नजर बनाकर रखना वो भी बहुत अहम है।